हेलो फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस फंक्शंस क्या होते हैं जो हमारे यूज़ होते हैं कंडीशनल कैलकुलेशंस के लिए। व्हाट इज़ डेटाबेस? डेटाबेस इज़ दिस। डेटाबेस छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ह्यूज भी हो सकता है। इट डिपेंड कि आपका वर्किंग कितना है। तो डेटाबेस इज कॉल्ड कि कोई भी टेबल, कोई भी शीट जिस पे काम होया हुआ है उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। सो द एनीथिंग विच हैव सम वैल्यूज related to numbers, date, category, text, anything. So this comes under database. So जहाँ कैलकुलेशन करनी होती है। तो डेटाबेस फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं बहुत सारे फंक्शंस। इट्स बेटर कि हम सीधा यहाँ पे जाएंगे, फंक्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन ओपन हो जाता है इंसर्ट फंक्शन का। तो यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है डी एवरेज, डी काउंट। सभी डेटाबेस फंक्शन डी से स्टार्ट होते हैं। डी एवरेज, डी काउंट ए, डी गेट, ओके, एंड डी मैक्स, डी मीन, डी प्रोडक्ट, डी स्टैंडर्ड डेविएशन, डी स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर थिंग्स लाइक। तो हमारे लिए स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सबके लिए नहीं यूज़फुल होते हैं। तो जो हमारे लिए यूज़फुल है हम लोग यहाँ देखेंगे। डी एवरेज, डी काउंट, डी काउंट ए, डी मैक्स, डी मीन, ठीक है। उसके अलावा डी प्रोडक्ट, डी सम, डी सम एंड डी गेट। डी गेट इतना मेजरली यूज होता नहीं है, बट इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर समथिंग बहुत स्पेसिफिक कुछ ढूंढना है। तो पहले जो एवरेज का फंक्शन होता है, यू शुड नो कि एवरेज का फंक्शन क्या करता है। वो हर चीज़ की एक एवरेज निकालता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ टोटल सेल्स की एवरेज निकालनी है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल टू एवरेज, और हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ एक एवरेज आएगी 275। मीन्स इक्वल, लाइक अगर 275 को हम इतने टाइम लिखेंगे तो टोटल जो आएगा वो यही आएगा। एंड नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है कि ये हमारी टोटल कितनी है, 20 का डेटा है, राइट। तो इफ़ हम इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो सेम आएगा। तो दिस इज कॉल्ड सम डिवाइड बाय द नंबर ऑफ डेटा, दिस इज कॉल्ड एवरेज। अब अगर मुझे देखना है कि इस पूरी रेंज के अंदर सिर्फ फर्नीचर की जो वैल्यू आ रही है हमारी, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग टी सम से, ठीक है। ठीक है, अभी सम क्या फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू सम एंड ऑल। तो यहाँ पर ये सबका टोटल दिखा रहा है, मुझे सिर्फ टोटल देखना है फर्नीचर का। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कैटेगरी को यहाँ पर स्पेसिफिकली अलग से बता दोगे कि मुझे फर्नीचर का सम करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वल टू डी सम। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इक्वल टू डी सम। डेटाबेस में हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फील्ड होता है कि हमें क्या देखना है, जैसे हमें सेल्स देखना है, ठीक है। आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ मैं इसको भी बताता हूँ। यहाँ पर हम कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्नीचर, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, और एंटर। तो ये हमें सिर्फ फर्नीचर का सम करके बता रहा है। तो इसके लिए हम दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, हम इस सेल्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको वहाँ इसमें जो चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप फील्ड में F1 पे ले जाने की बजाय यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हो, ठीक है।
यूनिट सोल्ड लिखा है, सॉरी, जहाँ पर हमने सेल्स लिखा है उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यूनिट सोल्ड को भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम यूनिट सोल्ड लिखेंगे तो यहाँ पर सम आ जाएगा यूनिट सोल्ड का। अब आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल कितनी बार फर्नीचर लिखा है, टोटल 6 टाइम फर्नीचर्स लिखा है, लेकिन उसका जो यूनिट सोल्ड का टोटल है वो 7 है। क्योंकि फर्नीचर में अगर आप देखोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, ओके, एंड एक जगह 2 है, तो वहाँ पर शुरू में आप देखो 2 है तो कितना हो गया 7, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डाला टैबलेट, तो आप देखो कैटेगरी के अंदर तो टैबलेट नहीं है, कहाँ है, प्रोडक्ट के अंदर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैटेगरी को हटाकर और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट। तो अगर आप देखोगे तो टैबलेट के टोटल 2 क्वांटिटी यूनिट सोल्ड में दिखा रहा है, तो वो यहाँ पर 2 आएगा। और अगर हम टैबलेट को दोबारा किसी और जगह लिखते हैं जैसे, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 3, तो नंबर को ऐड कर दिया, ठीक है। अंडू अंडू करके मैंने वापस उसको नॉर्मल कर दिया जैसे हमारे को है यहाँ पर। उसके बाद आता है डी एवरेज। तो एवरेज जैसे हमने निकाला तो ये टोटल सबका एवरेज था। हम क्या करेंगे, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर 6 टाइम आया है ना, तो हम क्या करेंगे, जो फर्नीचर का टोटल है उसको डिवाइड करेंगे 6 से। तो उसका अब हमें फर्नीचर की वैल्यू काउंट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, डी काउंट। तो डी काउंट के लिए हमको क्या करना होगा, इक्वल टू डी काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस में अगेन पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फील्ड में हमें क्या काउंट करना है, हम यहाँ पर देखिए डी काउंट यूज़ कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है, ठीक है, टेक्स्ट को नहीं करता है। तो हम सेल्स में देख रहे हैं कितनी बार यूनिट मतलब नंबर आया हुआ है फर्नीचर का, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया में हम इसको सेलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो टोटल 6 टाइम फर्नीचर लिखा है जैसे भी हमने मैनुअली भी काउंट किया था, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरा फंक्शन है डी काउंट ए। हम सेल्स में नहीं देखना चाहते, हम कैटेगरी में देखना चाहते हैं कितनी बार फर्नीचर लिखा है, तो हम फर्नीचर को काउंट करते हैं। तो इक्वल टू डी काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे कि फील्ड में हमें कैटेगरी देखना है, और क्राइटेरिया में फर्नीचर, तो फर्नीचर 6 टाइम आया है। तो अभी अगर आप देखोगे तो हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे फर्नीचर का, इक्वल टू नंबर डिवाइड टोटल डिवाइड बाय नंबर 309। तो हमें क्या करना पड़ा, पहले हमें टोटल करना पड़ा फर्नीचर का, फिर हमें फर्नीचर काउंट करना पड़ा, उसके बाद हमने एवरेज निकाला। तो उसी का मर्जर होता है या उसका इजी वे होता है हमारा डी एवरेज फंक्शन। तो इसको हम कैसे करेंगे, इक्वल टू डी एवरेज, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे डेटाबेस को, कॉमा, फील्ड में हम डाल देंगे हमें सेल्स का एवरेज चाहिए, कॉमा एंड क्राइटेरिया, ब्रैकेट बंद करेंगे। देखो सेम रिजल्ट है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग रन पे काम करना चाहते हो या शॉर्टकट में करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर अभी क्या करते हैं, हम हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से फंक्शन कर लिए हैं। तो वी हैव डन डी सम, डी एवरेज, डी काउंट ए। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है डी मैक्स एंड डी मीन। इनमें क्या होता है कि ये, जैसे मुझे फर्नीचर में देखना है कि मैक्सिमम कितनी सेल हुई है, या फर्नीचर में मिनिमम कितनी सेल हुई, तो उसके लिए इसको हम यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं, देखो, जैसे अगर मैंने देखा कि ईस्ट में हमारा इलेक्ट्रॉनिक 1200 है और वेस्ट में है 250, तो हम मैक्सिमम देखेंगे तो हमें मैक्सिमम वाला दिखाएगा जैसे 1200। तो अभी हम देखते हैं, इक्वल टू डी मैक्स, ब्रैकेट लगाएंगे, डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, फील्ड में जाएंगे कि हमें क्या देखना है, सेल्स, ठीक है, ये नंबर्स पे ही काम करता है। क्राइटेरिया में फर्नीचर, तो फर्नीचर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 500 है,
ठीक है, उससे ऊपर कहीं भी फर्नीचर 500 सेल्स पे नहीं है। ठीक है, हमने देखा 500 है, 350 है, 450 है, 225 है, 150.5 है, बट सबसे मैक्सिमम क्या है 500। इसी का मुझे मिनिमम देखना है, मिनिमम सेल कितना है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटाबेस को कॉमा लगाएंगे, फील्ड में जाकर पहले हम इसमें इक्वल टू डी मीन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद फील्ड में डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, फील्ड में हमने सेल्स डाला और क्राइटेरिया में फिर से कैटेगरी को डाल दिया। तो मिनिमम कितनी का सेल है फर्नीचर, 150.5, जो हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस जो होता है ना, वो ज़रूरी नहीं है इतना ही हो, इट कुड बी फॉर 2000 डेटाबेस, 200 डिटेल्स हो सकती है, तो ये बहुत सारी चीज़ें में होता है। ठीक है, तो डेटा कैन बी लार्ज, ह्यूज इन नंबर्स। उसके बाद अभी हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है डी प्रोडक्ट। तो डी प्रोडक्ट क्या करता है, ये हमारे दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, इन्हें हम हाईलाइट कर देते हैं। तो डी प्रोडक्ट क्या करता है, जैसे मान के चलो हमारे दो प्रोडक्ट हैं, उनकी दो वैल्यू इनको मल्टीप्लाई कर देता है। तो ये इतना यूज़फुल नहीं है इस टेबल के हिसाब से, बट फिर भी हम इसको करके देखते हैं, करते हैं यहाँ पर। देखो, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे प्रोडक्ट चाहिए हमें, हमने लिया माउस। ठीक है, तो माउस को हमने यहाँ लिखा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हम एक जगह और माउस लिख देंगे ताकि हमको मल्टीप्लिकेशन दिख जाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी माउस लिखा और अब हम क्या करेंगे, डी प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू डी प्रोडक्ट। ठीक है, डेटाबेस में अगेन पूरा डेटा ही सिलेक्ट करेंगे, फील्ड में हम डालेंगे कि हमें किसका टोटल करना है, तो हमने लिया यूनिट सोल्ड का, टोटल मतलब मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, और उसके बाद क्राइटेरिया में माउस का। तो आप देखो कितना आया 40, इसने 4 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम यहाँ पर डी प्रोडक्ट को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे कि हमने यहाँ पर डी प्रोडक्ट भी सीख लिया है। उसके बाद ये इतना यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी आना तो चाहिए। ठीक है, उसके बाद है डी गेट। डी गेट क्या होता है, ये वी लुकअप की तरह काम करता है। तो इसमें क्या है, जैसे हमें देखना है कि स्पेसिफिक ऑर्डर आईडी के सामने कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा कैटेगरी लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ ऑर्डर आईडी लिया, 1010 लिया, और यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम बताएंगे प्रोडक्ट नेम के बारे में। तो जैसे हमने लिया डी गेट, तो डी गेट में हमने पूरा डेटाबेस सेलेक्ट किया। उसके बाद फील्ड में हमने डाला कि हमें चाहिए प्रोडक्ट, कॉमा, एक मिनट, हाँ, कॉमा, फील्ड में हमने डाला हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट देखना है। तो हम यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट, हम ये भी ले सकते हैं या वहाँ पे क्लिक कर, जैसे मैंने आपको बताया, क्राइटेरिया में ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं माउस आ गया। अब आप यहाँ देखो, माउस की जगह पे अगर हम यहाँ हेडफोन्स लिख देंगे तो यहाँ हेडफोन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर ऑर्डर आईडी में चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ कोई और नंबर डाला 1020, तो टैबलेट है उसके सामने वो आ गया। अगर हम कोई यहाँ पर गलत नंबर डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने, तो वो यहाँ नहीं है, तो फिर ये एरर शो करेगा। ठीक है, तो डी गेट भी हमने सीख लिया। तो ये तो था बेसिक ऑफ डेटाबेस फंक्शन। डेटाबेस फंक्शन का जो यूज़ होता है मेजरली रिपोर्टिंग के लिए ही होता है। अब हम इसमें थोड़ा सा एडवांस पढ़ेंगे, तो मैंने यहाँ कैटेगरी और रीज़न दो चीज़ें लिखी हैं, एंड यूनिट सोल्ड। तो हम दो क्राइटेरिया के बेस पर अपनी वैल्यूज़ देखना चाहते हैं।
2 भी कर सकते हो, उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो हम सिंपल लेके चलते हैं ताकि सब समझ सकें। तो कैटेगरी में हमने क्या डाला यहाँ पर कि कैटेगरी जो हमारे पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की, और रीज़न जो डाला हमने वो हमने यहाँ डाल दिया ईस्ट रीजन। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक का ईस्ट में कितना टोटल आया है यूनिट सोल्ड का वो चेक करना है। तो हम लिखेंगे इक्वल टू डी सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, डेटाबेस में पूरी टेबल को फिर से जैसे हम सिलेक्ट करते आए हैं, ठीक है, कॉमा फील्ड, फील्ड में हम डाल देंगे हमें क्या देखना है, यूनिट सोल्ड। तो आप यूनिट सोल्ड पे क्लिक कर सकते हो या यहाँ जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, कॉमा लगाएंगे और उसके बाद क्राइटेरिया में पूरे इसको सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज द एडवांस डेटाबेस फंक्शन, आप कह सकते हो एडवांस वर्जन ऑफ डेटाबेस फंक्शन। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक की ईस्ट में 2 क्वांटिटी सेल हुई हैं, आप देखो 1 और उसके बाद थर्ड रो में फिर से, फोर्थ रो में फिर से फर्स्ट 1, तो कितना हो गया टोटल। अगर हम यहाँ बढ़ा देंगे तो वो ऑब्वियसली जैसे फॉर्मूला काम करता है वो दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें, अगर हमें इसको थोड़ा एडवांस करना है तो अब हम क्या चाहते हैं कि हमें नॉर्थ रीजन में देखना है। तो हमने यहाँ नॉर्थ डाल दिया, इलेक्ट्रिक 16 आ गया, 10 + 6 करके नॉर्थ आ जाएगा। अभी क्या है, हमको यहाँ पर जैसे हम लॉजिकल फंक्शन करते हैं, एंड फंक्शन और फंक्शन, अगर हमें वो यहाँ पर अप्लाई करना है तो हमें यहाँ लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उसको, हम क्राइटेरिया को थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे हम एडवांस फंक्शन में भी करते थे, एडवांस फिल्टर के अंदर, तो वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। अब हमने यहाँ कैटेगरी में कर दिया फर्नीचर, और रीज़न के हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो फर्नीचर में हमने, मैं नॉर्थ यहाँ पर नॉर्थ की जगह साउथ कर देता हूँ। ठीक है, अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें फर्नीचर कोई भी हो किसी भी रीजन में उसका टोटल करना है, और साउथ में है लेकिन कोई भी कैटेगरी उसका टोटल करना है। तो डी सम लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्राइटेरिया को फील्ड को सिलेक्ट करेंगे और क्राइटेरिया में पूरा 3 रोज को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद और उसके बाद एंटर। तो उससे क्या होता है कि अब ये हमें कैसे सम बताएगा, ये हमको सम बताएगा, फर्नीचर का टोटल अलग बताएगा और साउथ का टोटल भी इंक्लूड करके उसमें बताएगा। तो फॉर एग्जांपल आपके ओनर ने कहा कि, या मैनेजर ने बोला कि मुझे फर्नीचर का टोटल चाहिए और साउथ में कितनी सी उसका टोटल चाहिए, तो आप फर्नीचर का टोटल यहाँ से 1 बाय 1 करके कर सकते हो। डेटाबेस बड़ा होगा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो फ़िल्टर की शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+L। अब यहाँ से हमने फर्नीचर को सिलेक्ट किया, ओके करेंगे तो फर्नीचर का टोटल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, हम यहाँ स्टेटस बार में देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर इसको अनफिल्टर करेंगे और साउथ का टोटल करेंगे। तो साउथ का टोटल कितना आ गया, इसको मैं यहीं साइड में लिख देता हूँ। तो साउथ के लिए फिर से फ़िल्टर पे जाएंगे और यहाँ से हम साउथ को सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें हम जो फर्नीचर का टोटल है उसको नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम गिन चुके हैं। तो 3 + 2 + 2 दैट मीन्स अगेन 7। तो हम यहाँ पर फर्नीचर को अगेन हम टैलेंगे क्योंकि फर्नीचर हम ऑलरेडी गिन चुके हैं, तो हम यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, अब इस पे से हम फिल्टर हटाएंगे और 7 एंड द टोटल इज ऑब्वियसली 14। ठीक है, तो दीज आर द फंक्शन जो आपको रिपोर्टिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो this is my request, like kindly subscribe the channel, support me in these videos, and also if you guys need any other function or any other topic which you want me to cover up in the next video। ठीक है, ये मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि क्राइटेरिया हमको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा, आप टाइप नहीं कर सकते हो फॉर्मूला के अंदर, ताकि हम रिपोर्ट्स अच्छे से निकाल सकें। ठीक है, क्योंकि वो टेक्स्ट मांग रहा है, तो टेक्स्ट डबल इन्वर्टेड कोमा में होता है, या तो आप खाली फर्नीचर लिखेंगे फिर कैटेगरी को नहीं लेगा, है ना, तो ये यहाँ काम नहीं करेगा।
आपको जो भी नेक्स्ट टॉपिक चाहिए वो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो हम फिर उस पर वीडियो बनाएंगे एंड वी विल लर्न अकॉर्डिंगली। उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर द सपोर्ट।